साथियों, चैत्र नवरात्रि खत्म होने से पहले कुत्ते को खिला देना, एक छोटी सी चीज रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। साथ ही बड़े से बड़े दुश्मन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपसे जलने वाले भी आपके तलवे चाटेंगे। पूरे गांव और शहर में आपकी वाहवाही होगी। मनचाहा प्यार चाहिए तो मनचाहा प्यार मिल जाएगा। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। माता रानी इतनी प्रसन्न होंगी कि जिंदगी में दुखों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हाँ, जो व्यक्ति इस नवरात्र के दौरान कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर माता रानी की असीम कृपा बनी रहेगी। जिन लोगों के कोई संतान नहीं है, उनके घर में बहुत जल्द किलकारियां गूंज जाएंगी। माता रानी की कृपा से सारा कर्ज आपका उतर जाएगा। बस करना क्या है कि इस चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन मेरे द्वारा बताई हुई एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में हर कोई माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। कोई 9 दिनों तक उपवास रखेगा तो कोई अपनी चप्पल छोड़ देगा। कोई प्रतिदिन माता रानी के दरबार जाकर अर्जी लगाएगा तो कोई माता रानी को अखंड ज्योत अर्पित करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देंगे तो भी माता रानी अपनी असीम कृपा भक्तों पर लुटाएंगी। आपके घर दौड़ी चली आएंगी और आपकी जिंदगी में आ रहे तमाम दुख, तमाम परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेंगी। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग अपने जीवन में आ रहे दुखों से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन दुखों से, कर्ज से छुटकारा मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस नवरात्रि में पूरे 512 सालों बाद महासंयोग बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, शनि अपनी चाल बदल चुके हैं और दोस्तों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो रहा है। ऐसे में शनि का राशि परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण का होना और उसके बाद चैत्र नवरात्रि आना आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों, यह 9 दिनों का माता रानी का त्योहार आपकी जिंदगी में आ रहे तमाम दुखों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। पिछले साल कई लोगों ने मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाई थी जो मैंने बताई थी, और कुछ दिनों के बाद ही उनकी जिंदगी में बहुत ही शानदार बदलाव हुए। कई लोगों को धन की समस्या थी, कई लोगों को स्वास्थ्य की समस्या थी, कई लोगों को गंभीर गंभीर बीमारियां थीं और कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, उसकी चिंता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उपाय किया, उनकी हर परेशानी दूर हो गई। लोगों को मनचाहा प्यार मिल गया, उनका सारा कर्ज उतर गया, घर में किलकारियां गूंजने लगीं, कर्ज से भी मुक्ति मिल गई। व्यापार, नौकरी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। तो दोस्तों, अब बारी आप लोगों की है। आप लोगों को जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, मेहनत करने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी परिणाम आपके हाथ नहीं लगा। आखिर क्यों? क्योंकि माता रानी आपसे रूठी हुई थी। आप आए दिन कोई न कोई गलती किए जा रहे थे, लेकिन अब और गलतियां नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस चैत्र नवरात्रि में अगर भक्त चाहे
तो माता रानी को आसानी से प्रसन्न कर सकता है। आपको मैं शुरुआत में ही बता दूं कि यह वीडियो आप जब भी देखें दोस्तों, अपने घर में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। घर में अच्छे से साफ सफाई करिएगा। घर के पर्दे, घर की बेड शीट अच्छे से धोकर बिछाइएगा। घर में गंदगी मत रखिएगा, क्योंकि माता रानी आपके घर पधारने वाली हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी उसी के घर पधारती हैं जिस घर में स्वच्छता होती है। और मैंने आपको बता ही रखा है कि नवरात्रि में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, ये भी बहुत हावी होते हैं और ये लोग उसी के ऊपर हावी होते हैं जो व्यक्ति अपने घर में सफाई नहीं रखता है। तो दोस्तों, आप समझदार हैं। देखिए, अब उपाय की ओर बढ़ता हूं कि आखिर आपको इस नवरात्र में कुत्ते को कौन सी छोटी सी चीज खिलानी है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों, मैंने वीडियो में जो जानकारी दी है वह जानकारी आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। इतना अचूक और सटीक उपाय बताने वाला हूं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, इतना चमत्कारिक उपाय आपके लिए लाया हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार अपने हाथों से जय माता दी लिखेगा, माता रानी इस नवरात्रि में खुद दौड़ी उसके घर जाएंगी। उसके घर की तिजोरियां, उसके घर के धन के भंडार भरेंगी, घर में खुशियां लेकर आएंगी। तो दोस्तों, अभी के अभी जाओ और 3 बार जय माता दी जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। किसी को धन दौलत की परेशानियां होंगी, किसी को कर्ज की समस्या होगी, किसी को बीमारियों से परेशानी होगी, किसी की शादी नहीं हो रही है उसकी समस्या होगी, किसी को संतान नहीं हो रही है उसकी समस्या होगी, किसी को लड़ाई झगड़े की समस्या होगी, कोई कोर्ट कचहरी से परेशान होगा, कोई अपने दुश्मनों से, अपने जलने वालों से परेशान होगा। तो दोस्तों, सबके लिए मैं उपाय लाया हूं। दोस्तों, सबके लिए उपाय लाया हूं। दोस्तों, पहले नंबर पर मैं जो चीज बताऊंगा, अगर वो चीज आपने कुत्ते को खिलाई तो उससे बड़ी से बड़ी बीमारी होगी। फिर चाहे कैंसर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, किडनी की परेशानी, हार्ट की परेशानी, कोई भी बीमारी हो वह दूर होगी। पहले नंबर का जो उपाय है वह कर लिया। दूसरे नंबर की चीज अगर आपने कुत्ते को खिलाई तो उससे आपका कर्ज हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरे नंबर की जो चीज होगी वह होगी विवाह के लिए। जिन लोगों का काफी समय से विवाह नहीं हो रहा है, या फिर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है, मान लीजिए आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और वो लड़की आपसे प्रेम नहीं करती है, तो इस उपाय को करने से वो लड़की भी आपके प्रेम में पड़ जाएगी। और अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं दोस्तों, माता रानी की कृपा से उसके घर वाले मान जाएंगे। आपके नहीं मान रहे हैं तो आपके मान जाएंगे, यानी कि विवाह में आ रही अड़चन बाधा दूर होगी। और अगली चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए, जिनको धन दौलत चाहिए, जिनका व्यापार नौकरी सही नहीं चल रहा है, या फिर जो कम मेहनत में भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। देखिए, पैसा हर कोई चाहता है, बिना पैसों के जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। दोस्तों, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो घर परिवार में भी इज्जत है। कमाओगे तो घर में इज्जत है, नहीं कमाओगे तो घर में भी इज्जत नहीं है। बाहर की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसीलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मेहनत तो दोस्तों गधा भी करता है,
लेकिन उसको उतना नहीं मिलता है। दोस्तों, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होना है, कृपा होना माता लक्ष्मी की जरूरी है। माता लक्ष्मी जी जिस पर कृपा कर दें, वह बैठा बैठा भी लाखों करोड़ों आसानी से महीने के कमा सकता है। तो कृपा होना जरूरी है। और जो मैं चीज बताऊंगा, अगर वह चीज आपने कुत्ते को खिलाई तो उससे माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और मां कालिका का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दुश्मनों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए भी चीज बताई है। दोस्तों, तंत्र मंत्र काला जादू से परेशान हो आप, मुझे पता है, लोगों की काली नजरों से परेशान हो, दुश्मनों से, धोखेबाजों से परेशान हो, गद्दारों से परेशान हो, लेकिन आज दोस्तों सभी समस्याओं को जड़ से निपटाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो कुत्ता है वह बाबा काल भैरव का वाहन है, आप सभी जानते हैं। और नवरात्रि में बाबा काल भैरवनाथ की भी असीम कृपा मिल जाए तो माता रानी और दोस्तों भोलेनाथ दोनों प्रसन्न हो जाएं। और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर दोस्तों आपको केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है कुत्ते को। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सारी बात मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं, जो है बीमारी के लिए। देखिए, अस्पतालों में लाखों रुपए आजकल चले जाते हैं। कोई गंभीर बीमारी लग जाए तो लाख, 2 लाख नहीं बल्कि 10-20 लाख आसानी से चले जाते हैं। नहीं हो तो कर्ज लेना पड़ता है। तो दोस्तों, कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है, फिर आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। कोई बीमारी है तो वह भी दूर हो जाएगी। चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखोगे। क्या यह उपाय नवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय है? दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन नवरात्रि के दिनों में किया हुआ पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, लाख गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में अगर आप 1 रुपए का दान करोगे तो आगे चलकर लाखों करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। दोस्तों, किसी को 1 रोटी दोगे खाने के लिए तो दोस्तों वह आपको आगे जाकर पकवानों के रूप में जीवन भर मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। वो क्या है? ध्यान से सुने। दोस्तों, आपको अगर कहीं पर भी कोई कुत्ता बीमार दिखे, जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार हो, किसी को खुजली हो रही हो, या किसी के पैर में कोई चोट हो, किसी को कोई परेशानी हो रही हो, ऐसे कुत्ते को ढूंढिए, ऐसे कुत्ते की खोज करिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुत्ता है जो बीमार है, अगर नहीं मिले तो दोस्तों पशु चिकित्सालय चले जाइएगा, वहां पर आपको ढेरों ऐसे कुत्ते दिख जाएंगे जो बीमार हैं। दोस्तों, उन बीमार कुत्तों को आपको माता रानी का कोई भी प्रसाद दूध में मिलाकर खिला देना है। जी हाँ, माता रानी का कोई भी प्रसाद दूध में मिलाकर खिला देना है। और यथाशक्ति जो आपसे मदद हो सके वह करनी है। अगर आपके आसपास कोई कुत्ता है जिसके पैर में चोट लग गई है तो मेडिकल से दवा खाना जाकर दवाई लेकर आ जाएं और दूध में दवाई मिलाकर उस कुत्ते को दे दें। अगर आपके कारण उस कुत्ते की बीमारी सही हो गई तो दोस्तों समझ लेना आपकी जिंदगी भर की बीमारियों की जो रामायण है वह दूर हो जाएगी। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी कट जाएगी। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई बीमार कुत्ता नहीं है तो पशु चिकित्सालय चले जाइएगा। वहां जाकर दोस्तों दान पुण्य करके आ जाइएगा। वहां के डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी को कुछ जरूरत है, किसी कुत्ते को कुछ पैसों की, दवाइयों की जरूरत है तो वो करके आ जाइएगा। बस इतना कर लीजिए। माता रानी की कृपा से, बाबा काल भैरव की कृपा से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए, माता रानी नवरात्रि में बहुत जल्दी सुनती हैं। और दोस्तों यकीन रख लीजिए, जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसकी भी बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों दुश्मनों से बचने के लिए। देखिए, हर कोई दुश्मनों से परेशान है। किसी किसी के तो घर में भी गद्दार हैं,
किसी के आस पड़ोस में गद्दार हैं, दुश्मन हैं, किसी का तो दोस्त ही गद्दार है। दोस्तों, हर कोई काली नजर से परेशान है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से परेशान है। और अगर आप भी अपने दुश्मनों से परेशान हैं, मेहनत खूब करते हैं लेकिन आपके दुश्मन बीच में रोक लगा देते हैं तंत्र मंत्रों से, काली नजर से, तो एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लेना। कालिका माता के मंदिर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, कालिका माता के मंदिर जाइएगा और अपने साथ 2 रोटी घर से बनाकर ले जाइएगा। जी हाँ, 2 रोटी घर से बनाकर ले जाइएगा और उस रोटी के ऊपर एक आटे का दीपक बनाना है घर पर ही, और ऐसा कालिका माता मंदिर में आपको रख देना है और वह दीपक जला देना है। दीपक जला दिया, थोड़ी देर के बाद उन दोनों रोटियों को वापस अपने साथ लेकर आ जाएं और मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उसको वह रोटी खिला दें। जी हाँ, मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उसको वह रोटी खिला दें। इस उपाय को करने से दुश्मनों की काली नजरें हों या फिर तंत्र मंत्र हो या टोना टोटका, सब उतर जाएगा। दोस्तों, आपके घर की रोटी माता रानी को अर्पित करके फिर कुत्ते को खिलानी है। आप देखेंगे कि कोई भी तंत्र मंत्र दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अगला उपाय दोस्तों, धन दौलत के लिए। जो चाहते हैं व्यापार नौकरी में उनको तरक्की मिले, जो चाहते हैं उनके घर परिवार में कभी धन दौलत की कमी नहीं आए, 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए, जो चाहिए वह मिल जाए, बंगला गाड़ी सब कुछ धन से ही आता है। दोस्तों, बंगला हो या गाड़ी हो, सब कुछ धन दौलत से ही आएगा। तो धन दौलत के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वह करना यह है, आपको दोस्तों खीर का भोग बनवाना है। दोस्तों, किसी भी घर की स्त्री को कह दे कि घर में खीर बनवा ले, साबूदाने की खीर बनवा ली। खीर बहुत अच्छे से बनवाइएगा, खीर में केसर डालना बिल्कुल ना भूलें। खीर में केसर डालिएगा और जो भी डालने का है, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता सब डालिएगा। और फिर उस खीर के भोग को रात्रि में माता रानी को पूजा के दौरान भोग अर्पित करिएगा। माता रानी को अपने घर में भोग लगाइएगा, अच्छे से पूजा करिएगा और माता रानी को कह दें कि हमारे घर की दरिद्रता का नाश करिए, और कह दें कि घर में धन दौलत आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके बाद दोस्तों, वह खीर का भोग आप किसी भी काले कुत्ते को अवश्य रूप से दे दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले वह खीर थोड़ी थोड़ी पूरे घर में बांट दें, घर में सभी लोग खा लें, उसके बाद कुत्ते को खिला दीजिए। कुत्ता पूरी खीर खा लेगा तो समझ लेना कि आपके घर में अब धन दौलत की बरसात होने वाली है। माता लक्ष्मी खूब धन दौलत बिखेरेंगी। दोस्तों, तो बस इतना उपाय कर लीजिए, धन दौलत असीम कृपा माता रानी की कृपा से आएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। अगला उपाय है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। जो प्रेम विवाह करना चाहता है उसका प्रेम विवाह हो जाएगा। कोई अड़चन आ रही है तो वह भी दूर होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानी बता रहा हूं। जी हां, कुछ सावधानी बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के इन दिनों भूल से भी किसी जीव जंतु को हानि मत पहुंचाना, फिर चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी जीव जंतु है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको चोट नहीं पहुंचानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चोट नहीं पहुंचाना है दोस्तों। वरना दोस्तों, प्राणियों को अगर आपने चोट पहुंचाई तो माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। आप चाहे उपवास कर लो या चाहे दोस्तों आप पैदल यात्रा कर लो माता रानी के दरबार की, कुछ नहीं होना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। माता रानी प्राणियों के ऊपर कृपा बहुत बरसाती हैं और आप
उन्हीं जीव जंतुओं को अगर हानि पहुंचाएंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, तो दोस्तों फिर माता रानी को क्रोध तो आएगा ही आएगा। दोस्तों अगली चीज की ओर मैं बढ़ता हूं, उससे पहले एक और जानकारी दे देता हूं। और हाँ दोस्तों, इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की ही होने वाली है, इसीलिए एक दिन कम हो रहा है। तो कृपया करके दोस्तों माता रानी की पूजा पाठ में कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमी नहीं रहे, बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। उपवास रखना चाहो तो रख लो, व्रत रखना चाहो तो रख लो, नहीं रख पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पूजा पाठ में माता रानी को प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कैसे पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं, उस चीज के लिए मैं वीडियो अलग बना रहा हूं, तो वो वीडियो भी देखना चैनल पर जाकर। लेकिन अभी ये उपाय जो महा है, जी हाँ, जो महा उपाय है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो वह ध्यान से सुनना। और हाँ दोस्तों, इस नवरात्र में चाहे ध्यान से सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोहे की चीज मत खरीदना दोस्तों, वरना दरिद्रता आएगी, माता रानी घर नहीं पधारेंगी। लोहा जो है वह राहु का कारक है, शनि दोस्तों भारी हो जाता है और लक्ष्मी फिर नाराज हो जाएंगी। इसीलिए लोहे का कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना है। अगर आप सोच रहे हो लोहे का पलंग लाना या लोहे का कोई सामान लाना, वस्तु लाना, लोहे की कढ़ाई लाना, तो इस नवरात्रि में मत लाना, वरना परेशानियां आपको ही होंगी, माता रानी नाराज होंगी, जिंदगी भर दर दर की ठोकर मिले। इससे अच्छा है अभी ये सारी चीजें अवॉइड करिए। और अगली चीज है दोस्तों, हाँ, काला कपड़ा पहनना भूल जाइए कुछ दिन। जी हाँ, नवरात्र के इन दिनों में काला कपड़ा पहनना नहीं है, ना ही खरीदना है। दोस्तों काला रंग कुछ दिनों के लिए दूर रखिएगा अपने आप से, क्योंकि काला रंग माता रानी को पसंद नहीं है, नकारात्मकता का यह निशान है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर मैं बढ़ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बीमारी के लिए चीज मैंने बता दी है, धन दौलत के लिए चीज बता दी है, साथ ही प्रेम विवाह के लिए भी बता दी है। अब अगली चीज है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, जो कर्ज होता है वह हम क्यों भुगतते हैं, कर्ज हमें छोड़ता क्यों नहीं है। कई लोग हैं जो सालों साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बीत जाती है कर्ज में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पिछले जन्म के ही कुछ बुरे कर्म, पिछले जन्म के ही कुछ बकाया उनके बोझ होते हैं जो वह इस समय भी काट रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो बोझ होता है जब तक उतरेगा नहीं तब तक कर्ज चलता जाएगा। तो इस बोझ को उतारना है तो दोस्तों आपको कुछ खास उपाय करना पड़ेगा। उसमें कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी पड़ेगी। मेरे द्वारा बताई हुई क्या चीज है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही आप ये छोटी सी चीज कुत्ते को खिलाएंगे, आप देखेंगे कि आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों कैसे उतरेगा, क्या है, सारी जानकारी देता हूं। दोस्तों आपको 11 रोटी बनवानी है। जी हाँ, 11 रोटी आपको बनवा लेनी है। 11 रोटी बनवाने के बाद उन 11 रोटियों को किसी भी स्त्री को दे दीजिए। आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो या आपकी बहन हो, उसको दे दीजिए। लेकिन हाँ, वो सुहागन होनी चाहिए। उस सुहागन स्त्री को वह रोटियां दे दें और उसको कहें कि सिर से लेकर जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपके ऊपर, आपके पिता के ऊपर है तो उनके ऊपर, भाई के ऊपर है तो उनके ऊपर, ये उपाय करना है। तो क्या करना है, 11 रोटी को स्त्री को दे दिया। उस स्त्री से कहें कि सिर से वारनी है, सिर से लेकर पांव तक 21 बार रोटी वारना है, 21 बार आपको उतारना है। और फिर उन रोटियों का आप अच्छे से चूरा कर लें, अच्छे से चूरा कर लें। एक बड़ा सा धामा ले लें, तपेला ले लें,
उसमें सारी रोटियां डाल दें, जिसका चूरा आपको कर लेना है। फिर उसमें दूध डाल दीजिए। बहुत सारा दोस्तों आपके पास दूध रोटी हो जाएगा। उसको कुत्ते के स्थान पर ले जाइए और सभी कुत्तों को खिला दीजिए। सभी कुत्तों को वह चीज खिला दीजिए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो भी बोझ है, जैसे ही कुत्ता रोटी खा लेगा, दूध रोटी, वो सारा बोझ उतर जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में जब ये उपाय किया जाता है तो इससे इंसान के ऊपर जो बोझ है वो बहुत जल्दी उतर जाता है। तो ये उपाय आपको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए दोस्तों, और अभी के अभी नवरात्र के इन दिनों में कर लेना चाहिए। आपके ऊपर जितना भी कर्ज है सारा उतर जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि धन दौलत का कर्ज हो, दूसरे भी कर्ज होते हैं, वह भी उतर जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं और सारे उपाय आपको कर लेने चाहिए। मेरे हिसाब से आप सभी करिएगा। अलग अलग दिन सभी उपाय करिए, क्योंकि हर किसी को कर्ज तो होता है। किसी को कर्ज अभी नहीं है तो बाद में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये उपाय कर सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए भी उपाय करिए, धन दौलत के लिए करिए, बीमारी के लिए करिए। बीमारी नहीं है तो भी करिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। मैंने नवरात्रि के ये बहुत अचूक उपाय बताए हैं। अब आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उन वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा चैत्र नवरात्रि की। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चैत्र नवरात्रि नहीं है, बहुत ही महासंयोग लेकर अपने साथ आई है और माता रानी की विशेष कृपा होने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वापस से पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय माता दी, और आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।